ज़ैनुद्दीन ज़ैदान वो मुसलमान जिसने एक ट्रॉफ़ी हार दी मगर अपनी गैरत का सौदा ना किया। इसकी अज़मत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लियोनेल मेसी, जिसके हज़ारों खिलाड़ी मदार रहे, खुद एक बार एतराफ़ कर चुका है। मैं आमतौर पर किसी से शर्ट नहीं मांगता, लेकिन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक खिलाड़ी से इसकी शर्ट मांगी और वो ज़ैनुद्दीन ज़ैदान था। फुटबॉल की तारीख में कई अजीम खिलाड़ी आए, कई ने रिकॉर्ड बनाए, कई ने वर्ल्ड कप जीते, मगर सिर्फ चंद ही ऐसे हैं जिनका नाम सुनकर दिल एहतराम से झुक जाता है। ज़ैनुद्दीन ज़ैदान इन्हीं चंद लोगों में से एक हैं। फ्रांस में अलजायर से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसलमान घराने में पैदा होने वाला ये खामोश मिजाज लड़का दुनिया का बेहतरीन फुटबॉलर बन जाएगा। शायद किसी ने सोचा भी ना था। गुर्बत, तासुब, मुश्किलात इसके रास्ते में ज़रूर आईं, लेकिन इसके कदम कभी नहीं रुके। जब गेंद इसके कदमों में आती तो ऐसा महसूस होता जैसे वक्त थम गया हो। इसकी पहली टच, इसका बॉल कंट्रोल, इसके 360 डिग्री स्पिन, इसके पासेस, इसकी दूरंदेशी और खेल को पढ़ने की सलाहियत, यह सब किसी जादू से कम नहीं था। फुटबॉल के माहिरीन कहते हैं कि ज़ैदान सिर्फ खेलता नहीं था बल्कि फ़ुटबॉल को महसूस करता था। 1998 के वर्ल्ड कप फाइनल में इसके 2 हेडर्स ने फ्रांस को पहली मर्तबा आलमी चैंपियन बनाया। फिर यूरो 2000 आया, चैंपियंस लीग आई, बैलन ड'ओर आया और दुनिया ने मान लिया कि ज़ैदान सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक फ़नकार है। लेकिन हर अजीम कहानी का सबसे यादगार बाब हमेशा फतह नहीं होता। 2006 का वर्ल्ड कप फाइनल, ये ज़ैदान के करियर का आखिरी मैच था। लाखों लोग चाहते थे कि वो ट्रॉफ़ी उठाकर रुखसत हो। इसने मैच में पेनन अंदाज की दिलेराना पेनल्टी स्कोर की और पूरी दुनिया को एक बार फिर हैरान कर दिया। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। इटली के दिफाई खिलाड़ी मार्को मातेरेत्जी ने मुबैना तौर पर ज़ैदान के ख़ानदान, ख़ासूसन इसकी बहन के बारे में तौहीन-आमेज़ अल्फाज कहे। चंद लम्हे पहले तक खामोश रहने वाले ज़ैदान पलटा, आगे बढ़ा और अपने सर से ज़ोरदार ज़रब लगा दी। रेड कार्ड, वर्ल्ड कप फाइनल, अपने करियर का आखिरी मैच और दुनिया का अजीम तरीन मिडफील्डर मैदान से बाहर जा रहा था। फ्रांस बाद में पेनल्टी शूट आउट में हार गया। बहुत से लोगों ने कहा कि ज़ैदान ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका ज़ाया कर दिया, मगर ज़ैदान ने बाद में एतराफ़ किया कि वो अपने इस अमल पर फ़ख्र नहीं करते, लेकिन अपने ख़ानदान की तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जज्बात ने इन पर काबू पा लिया और उसी एक लम्हे ने इनकी शानदार करियर का आखिरी मंजर हमेशा के लिए तारीख़ में लिख दिया। शायद इसलिए ज़ैदान सिर्फ एक अजीम फ़ुटबॉलर नहीं बल्कि एक जज्बात रखने वाला इंसान भी था। इसकी अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लियोनेल मेसी, जिसके हज़ारों खिलाड़ी मदा रहे, खुद एक बार एतराफ़ कर चुका है। मैं आमतौर पर किसी से शर्ट नहीं मांगता, लेकिन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक खिलाड़ी से उसकी शर्ट मांगी और वो है ज़ैनुद्दीन ज़ैदान। ये एक अजीम खिलाड़ी की तरफ से दूसरे अजीम खिलाड़ी को दिया गया वो खराज तहसीन है जिसकी कीमत किसी ट्रॉफ़ी से ज़्यादा होती है। ज़ैदान ने अपने करियर में वर्ल्ड कप जीता, यूरोपीय चैम्पियनशिप जीती, बैलन ड'ओर जीता, चैम्पियंस लीग जीती और बाद में बतौर कोच मुसलसल 3 चैम्पियंस लीग टाइटल्स जीतकर एक नई तारीख रकम कर दी। लेकिन लोगों को आज भी सबसे ज़्यादा इसका आखिरी लम्हा याद है, क्योंकि कभी कभी इंसान की असमत सिर्फ इसकी कामयाबियों में नहीं बल्कि इसके जज्बात में भी नज़र आती है। ज़ैनुद्दीन ज़ैदान ने हमेशा ये सिखाया कि शोहरत, दौलत और ट्रॉफ़ी इंसान को बड़ा ज़रूर बना सकती है, मगर असल पहचान इसके किरदार, खुददारी और इंसानियत से बनती है। और शायद इसीलिए जब फुटबॉल के अजीम तरीन फ़नकारों का जिक्र होगा तो ज़ैनुद्दीन ज़ैदान का नाम हमेशा इज़्ज़त, वक़ार और लाज़वाल महारत के साथ लिया जाएगा।